ध्यान दीजिए, ये खबर आप सभी दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि थोड़ा वक्त दीजिए और इस खबर को हर तरफ शेयर कीजिए। अब आपके फोन में सरकार का ऐप जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसे कभी डिलीट भी नहीं किया जाएगा। इसके फायदे गोदी मीडिया के जरिए बताने शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन इसके नुकसान शायद आपको कोई नहीं बता रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले 11 सालों में सत्ता पर बैठे हुए सरकारों के किसी फैसले का मीडिया के जरिए विरोध किया गया है क्या? नहीं किया गया है। तो इस फैसले का विरोध कैसे किया जाएगा? वैसे कमाल की और मजेदार बात आपको यह बता दूं दोस्तों कि भक्तगण जो है, मोदी वाले जो भक्तगण है, मोदी जी वाले, वो भी इस फैसले से बिलबिला गए हैं। इस फैसले से काफी नाराज है, उस पर भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भारत सरकार के जरिए एक आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के तहत ये जो आपका और हमारा फोन है, सेल फोन, उसके अंदर एक ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और अगर आप ऐप इंस्टॉल नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मुसीबत बन सकता है। तो जाहिर सी बात है, हर एक चीज जबरदस्ती थोपने वाली सरकार अब ये ऐप भी हम पर थोपेगी। पहले नोटबंदी थोपा गया, जीएसटी थोपा गया और तो और उससे पहले लॉकडाउन भी हम सभी पर थोपा गया था। क्या हुआ? नतीजे आपने देखे ना, लोगों की जानें गई है, लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूं तो मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लाए गए कानून अति उत्तम होते हैं, सबसे बेहतरीन होते हैं, इसीलिए उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करो, कोई उनसे सवाल नहीं पूछो। इनफैक्ट जो हेडक्वार्टर से आता है स्क्रिप्ट वो पढ़ दो और उसकी वाहवाही करो, जितना हो सके उसका गुणगान करो। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि क्या है ये खबर और किस तरीके से इस फैसले की चर्चा अब जोरों शोरों से विपक्ष के जरिए तो उठाई जा रही है, लेकिन आम जनता भी इस सवाल के पीछे कई सवाल ढूंढ रहे हैं कि भैया आखिर सरकार करना क्या चाहती है? क्या सब कुछ वो अपनी मन मर्जी, अपने मन मुताबिक करना चाहती है? जनता से कुछ पूछोगे भी या नहीं? जनता की राय उनके लिए इंपॉर्टेंट है भी या नहीं? क्योंकि जब देखो कोई ना कोई ऐसी चीजें होती है वो लाकर उन पर थोप दिया जाता है। 145 करोड़ देशवासियों के ऊपर ऐसे थोपा जाता है जैसे इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। दोस्तों आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या है और इस वक्त इस बात को लेकर चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रही हूं ये बहुत गंभीर मामला है, एक गंभीर मुद्दा है जिस पर चर्चा तो हर हाल में होना ही चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो खबर यह है कि मोदी सरकार ने फोन कंपनियों को आदेश दे दिया है कि सभी नए फोन में अब संचार साथी ऐप्स जो है वो लोड होकर जाएंगे। जी हाँ, सभी नए सेलफोन में संचार साथी ऐप लोड होकर ही जाएंगे। मतलब अगर आप नया फोन खरीदने वाले हैं तो उसमें आपको पहले से ही अपलोड होगा, इंस्टॉल करने की आपको जहमत भी नहीं करनी पड़ेगी, पहले से ही सब कुछ इंस्टॉल करके मिलेगा। मतलब फुल ऑन स्पाई, आपके फोन की पूरी जासूसी सरकार कर सकेगी। आप और हम क्या कर रहे हैं उस पर पूरा निगरानी सरकार का होगा। ये बहुत बेहतरीन बात है और इस पर कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। खैर आपको बताऊं कि सुप्रिया सुले जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लिखा है कि रॉयटर्स ने कहा है, रॉयटर्स की रिपोर्ट में एक खबर आई है जिसमें मोदी सरकार ने फोन कंपनियों को आदेश दे दिया है कि सभी नए फोन अब संचार साथी ऐप लोड होकर आएंगे। ये ऐप कभी डिलीट नहीं किया जा सकता है। मतलब आपकी मर्जी के बिन आपकी मर्जी होगी कि आप इसे डिलीट करें, वो डिलीट नहीं होगा। ये है मतलब आप इस चीज को लेकर कभी भी डिलीट इस ऐप को नहीं कर सकते हैं। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि क्या चल रहा है,
क्या ये जासूसी करने का एक नया तरीका है? किस तरीके की चीजें हो रही है देश में देशवासियों के साथ? मतलब हर चीज अपने मन मुताबिक ही सरकार को चाहिए। अब आगे देखिए क्या आर्टिकल है और इसके फायदे क्या बताए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज की आर्टिकल में आपको दिखा दूं तो एबीपी न्यूज लिखता है कि ना कर पाएंगे डिलीट ना डिसेबल, सरकार के आदेश पर आपके फोन में आ रहा है कौन सा ऐप जिस पर विपक्ष ने मचाया बवाल। ये खबर इनके हेडलाइन में है, मतलब विपक्ष ने बवाल मचा दिया है। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जनता के फोन में स्पाई हो ना हो, जनता कुछ उसको मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का आदेश, ये कहने का इनका मतलब है। खैर, भारत में मोबाइल सुरक्षा को मजबूत करने और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग, ये एबीपी न्यूज की बात कर रही हूं, कि भारत में मोबाइल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग डॉट ने एक नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब देश में बनने वाले या विदेश से आने वाले हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप पहले से ही मौजूद होगा। इस आदेश को सभी मोबाइल निर्माता कंपनी और आयातकों को तुरंत लागू करने के लिए कहा गया है। संचार साथी ऐप मोबाइल यूजर को सुरक्षा मुहैया करवाता है। फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो उसकी रिपोर्टिंग और ब्लॉगिंग इस ऐप से कुछ मिनटों में की जा सकती है। ये तो भैया दिल को खुश रखने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है गालिब, लेकिन जासूसी नहीं होगी इसकी गारंटी क्या सरकार देगी? क्या फोन में जासूसी नहीं किया जाएगा? इस बात पर सरकार किसी भी तरीके का प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये बात देश के सामने लाकर पूरी पारदर्शिता के साथ रख दे तो शायद मुझे लगता है कि विपक्ष जो हल्ला मचा रहा है, जो हंगामा कर रहा है, वो ना करे, क्योंकि विपक्ष हर बात पर हंगामा करता है, शोर मचाता है। तो शायद इन तमाम चीज़ों से सरकार की जो नीयत है वो देश के सामने आ जाए तो विपक्ष के मुंह पर भी ताला लग जाएगा, वो फिर इन तमाम चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि राजस्थान से राज्यसभा के सांसद केसी वेणुगोपाला ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि बिग ब्रदर हम पर नजर नहीं रख सकता। दूरसंचार विभाग का यह निर्देश असंवैधानिक से भी परे है। निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का एक अभिन्न अंग है। एक प्री लोडेड सरकारी ऐप जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता है, हर भारतीय नागरिकों पर नजर रखने की एक मनहूस मशीन है। ये प्रत्येक नागरिक की हर गतिविधि, बातचीत और निर्णय पर नजर रखने का एक साधन है। ये भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला करने का एक हिस्सा है। इसे हम जारी नहीं होने देंगे, इसका हम विरोध करेंगे। इस तरीके की चीजों को लेकर कांग्रेस के नेता ने जमकर विरोध मचाया है। अब चलिए, मोदी जी जिनको फॉलो करते हैं, मोदी जी के भक्त है, ये काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा इनका, अजीत भारती है। ये इस खबर को जब पीआईबी के ज़रिए इस खबर को रिलीज़ किया गया, जानकारी लोगों के सामने रखी गई, तो इनका भी रिएक्शन कुछ ऐसा है जैसा आम लोगों का रिएक्शन है, जो भक्ति में लीन रहते हैं 24 घंटे, मोदी सरकार के दम पर खूब फूलते फलते हैं, उनको भी इस ऐप से परहेज है। मतलब आप समझ सकते हैं कि भक्त गणों में भी इस चीज़ को लेकर विरोध किया जा रहा है। अब ये कहते हैं कि कोई भी सरकार यदि कोई भी ऐप जो व्यक्ति के फ़ोन का लोकेशन, कीबोर्ड, कैमरा, माइक और आदि एक्सेस करता है, जबरन फ़ोन में डालना चाहती है तो उसका विरोध होना चाहिए। ये इस महाशय के शब्द हैं दोस्तों, किसका विरोध होना चाहिए। ये सरकार द्वारा हर नागरिक को ट्रैक करने का एक माध्यम है। मतलब मैं इसकी बातों से पहली बार सहमत हो रही हूँ। फ़ोन चोरी होने से बचाने के ऐप वैकल्पिक होने चाहिए। सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? संचार साथी के नाम पर .इंडिया फ़ोन के माध्यम से
नागरिकों की प्राइवेसी भेदना चाहती है। ये अनुचित है। ऐसा ऐप जो आपका कैमरा, आप किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कौन से आप चलाते हैं, आप कहाँ जाते हैं, कितनी बार जाते हैं आदि आधिकारिक तौर पर सुनने देखने लगे तो सरकार केवल अपने खोए फोन को ढूंढना नहीं चाहती है, वो आप पर नियंत्रण करना चाहती है। सरकार पगला गई है। ये इन महाशय के शब्द है दोस्तों कि सरकार पगला गई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये ऐप हमारे और इस देश के नागरिकों के लिए कितना खतरनाक है और इसे जबरदस्ती हम सभी पर थोपने की पूरी कोशिश की जा रही है। हर प्रकार की कोशिश जो है इसके जरिए की जा रही है। खैर, सरकार तो सरकार, चुनाव आयोग को लेकर भी अब एक खबर सामने आई है जिसको रवीश कुमार के जरिए शेयर किया गया खबर, और उस खबर में बताया गया है कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप से चल रहा है और इससे सरकार हमारे व्हाट्सएप में घुसना चाहती है। मतलब ये सारी तंत्र जो है आम लोगों के लिए कितने ज़्यादा, जी हाँ, कितने ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, इस बात को लेकर हर कोई सवाल कर रहा है। लेकिन मीडिया वाले सवाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका एडवर्टाइजमेंट जो है वो रुक जाएगा, इसीलिए नो सवाल। ओनली सरकार का जो मंशा है, जो स्कीम है, वो बस जनता को वाह 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 करके बता दिया जाए, बस इतना ही इनको आता है। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया।